भारत एक मर्सिडीज कार है जो कि हाईवे के ऊपर फेरारी की तरह चल रही है, जबकि पाकिस्तान एक डंप ट्रक है जिसमें बजरी भरी हुई है। अगर वो ट्रक मर्सिडीज से टकराएगा तो मर्सिडीज का नामो निशान मिट जाएगा। ये बचकाना बयान किसके द्वारा दिया गया है? असीम मुनीर के द्वारा। और असीम मुनीर ये बयान पाकिस्तान में रहते हुए नहीं, अमेरिका में रहते हुए बयान दे रहे थे। थर्ड कंट्री के अंदर अपने दुश्मन के खिलाफ ये बयान दिया जा रहा था। तो असीम मुनीर ने हाल ही में ये थ्रेट भी किया है कि हम भारत के साथ में युद्ध करेंगे, और भी कई बातें कही गई हैं। लेकिन आखिरकार असीम मुनीर अमेरिका में कर क्या रहे हैं? इससे पहले भी तो दौरा असीम मुनीर ने किया था। व्हाइट हाउस के ओवल हाउस के अंदर मुलाकात की थी, ओवल ऑफिस के अंदर मुलाकात की थी ट्रंप के साथ में। अब वापस से उनको इनवाइट किया गया अमेरिका के अंदर। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वहां पर एक ट्रंप, हम लोग कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस हम लोग कह सकते हैं, जहां पर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाई जा रही थी। वहां के जो कमांडर थे वो रिटायर हो रहे थे और नए कमांडर का अपॉइंटमेंट था। इसी सेरेमनी के अंदर उनको क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अब बात क्या है? अब बात यह है कि असीम मुनीर, जो कि अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर कुछ बयान दिए हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि असीम मुनीर हॉलो न्यूक थ्रेट, मतलब एक खोखले दावे और एक थ्रेट जो है वो दिया जा रहा है भारत को। लेकिन हम लोग रियलिटी चेक करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के द्वारा जो थ्रेट दिए जा रहे हैं वाकई में वो सही है कि नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने यह भी कहा कि हम लोग जामनगर के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी है उसको क्या कर देंगे? वहां से उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट्स को लेकर आज उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि कहां से बन पाता है? हमारी ऑयल की रिफाइनरी से। लेकिन रिलायंस की ही क्यों? रिलायंस की इसीलिए क्योंकि आज पाकिस्तान अमेरिका का क्या हो चुका है? पपेट हो चुका है। पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। अमेरिका को यह पता है कि रशिया से जितना भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है उसको मैक्सिमम रिफाइन जामनगर रिफाइनरी के अंदर ही किया जा रहा है, और फिर उसको रिफाइन करके यूरोप के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए आज उसको थ्रेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान आज इस बात को स्वीकार करेगा कि वो वाकई में एक कठपुतली देश जो है वो बन चुका है। देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करें कि इंडिया और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके अंदर, तो आप लोग हमारी अग्नि 5, अग्नि 3 इनकी रेंज देखेंगे तो आपको 2000 से ऊपर दिखाई देगी। 2000, फिर अग्नि 5 देखिए 5000 किलोमीटर है, फिर अग्नि 6 देखिए 6000 किलोमीटर है। जब भी हम लोग किसी भी रेंज को 5000 किलोमीटर के ऊपर लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर हम लोग यहां से छोड़े तो ऑस्ट्रेलिया तक जाकर उसको हिट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखिए कोई भी आपको मिसाइल ऐसी नजर नहीं आएगी जो कि अबाउ 5000 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के पास में ये आईसीबीएम नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो वो जबरदस्ती जो है हमको थ्रेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की क्या क्या थ्रेट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो खोखले क्यों है। आप लोग हमारे डीप वर्क कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। आप जीवन के अंदर जितनी सफलता अर्जित कर सकते हैं, पा सकते हैं, उतनी नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर वो काबिलियत तो है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर लेकर आ रहा है। तो मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि आप 30 टेक्निक्स को जरूर एक बार आजमाइएगा अपनी लाइफ के अंदर। 30 रियल लाइफ स्टोरीज को जरूर आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो ये डीप वर्क का जो कोर्स है वो भी चल रहा है। जैसे इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, उन्होंने अपने जिंदगी को कैसे संवारा उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। लेकिन 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी लोग सॉफ्ट पॉर्न को देखते हैं या पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करते हैं उनके लिए एक अवेयरनेस वीडियो है, एक अवेयरनेस चैलेंज है। और टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आज चैलेंज लिया आपने 75 डेज का हार्ड चैलेंज। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिंदगी में जरूर कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर चुपचाप देखते रहे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पहली बात कि आखिरकार फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका क्या लेने के लिए गए थे? वहां पर एक प्रोविंस है जहां पर कमांडर्स जो कि एक आउटगोइंग थे, एक इनकमिंग थे, उनकी अपॉइंटमेंट सेरेमनी आयोजित हो रही थी। वहां पर वो पहुंचे और वहां पर जाकर बयान दिए। अपने बयानों के अंदर क्या था ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहली बात है, फील्ड मार्शल की उपाधि कब दी गई? फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई जब
10 मई को सीज फायर हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि हम लोग ये युद्ध जीत चुके हैं, हम लोग ये युद्ध जो है वो जीत चुके हैं, और इसके बाद में हम जो है आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, फिर प्राइवेट डिनर इन टेम्पा, तो टेम्पा जो है फ्लोरिडा के अंदर है, और वहीं पर एक प्राइवेट डिनर जो है वो हो रहा था। वहां पर क्या कहा, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, हम लोग जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं। इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन, अगर ये सोचते हैं कि हम लोग डूबेंगे, तो फिर वी विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में से आधे देशों को हम लोग ले डूबेंगे, मतलब हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान का ये कहना है, मतलब ये एक नेगेटिव विचारधारा है कि अगर हम दुनिया में डूबेंगे तो सबको ले डूबेंगे। आज पाकिस्तान की रियलिटी जो है यहीं पर तो आ रही है। पाकिस्तान ऐसे खोखले दावे कौन करता है, मुझे बताइए आप। मैं आपको एक जो है एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई इंसान बिल्कुल खत्म है, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक बात जरूर याद रहे, समझ में आती है कि मैं जो है वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर कर दूंगा मैं। ये मेंटेलिटी कैसे लोगों की है, ऐसे लोगों की जिनमें दम नहीं है। वही पाकिस्तान कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर हमने न्यूक्लियर्स को यूज किया तो आधा वर्ल्ड जो है वो हम लोग खत्म कर देंगे। फिर इंडस रिवर डिस्प्यूट, सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया गया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया और पानी रोक दिया। इसके बाद में अब क्या कहा कि हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे इंडियन डैम्स को, आसिम मुनीर ने कहा। ठीक है, वी विल वेट फॉर इंडिया, मतलब हम लोग इंतजार करेंगे कि इंडिया जो है वो डैम्स बनाएगा, एंड व्हेन इट डज सो, जब वो करेगा ये काम, फिर 10 मिसाइल से फरीक कर देंगे, है ना। ठीक है, मतलब वी विल डिस्ट्रॉय, मतलब 10 मिसाइल उनके पास है और वो 10 मिसाइलों से उन डैम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। द इंडस रिवर इज नॉट द इंडियन फैमिली प्रॉपर्टी, वो कोई भारतीय परिवार की कोई संपत्ति नहीं है। देखिए आसिम मुनीर तीसरे देश में जाकर क्या कह रहा है, अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम वहां पे विदेश नीति को बनाने के लिए गए हैं और वहां पर जाकर किसी विदेशी भूमि पर जाकर तुम लोग इंडिया के मुद्दे को छेड़ रहे हैं, और वहां पे इस तरीके से आपका जो है वो बदचलन किस रहन सहन में आप लोग हैं। ठीक है ना, तो हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल, मतलब इनके पास में कोई मिसाइल की कमी नहीं है। बात यह भी है कि आप लोग को पता होगा कि कनाडा के अंदर निज्जर की हत्या कर दी गई थी, तो आसिम मुनीर ने उस बात को भी छेड़ा कि भारत जो है वो कनाडा में आकर निज्जर की हत्या करता है। ठीक है, यह मुद्दा छेड़ा। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड इट रिग्रेटेबल द सॉइल ऑफ ए फ्रेंडली थर्ड पार्टी। अब देखिए, भारत और अमेरिका के रिलेशंस थोड़ा सा अभी काफी नाजुक बने हुए हैं, थोड़ी सी खटास जो है आ चुकी है टैरिफ को लेकर, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं था। भारत ने कहा कि यार तुम टैरिफ लगाओगे ना तो हम भी लगाएंगे ना यार, तुम्हारे पास में कोई शक्ति है क्या, ऐसी कोई पावर है क्या कि तुम ही लगा सकते हो, हम नहीं लगा सकते। तो भारत ने भी कहा कि तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। इसके बाद में जवाब आया अमेरिका का कि हम लोग 500% टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर लगाएंगे। अब हम लोग यहां से कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या ये, क्या इंडिया को यही समझ रखा है? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। आज हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहे कोरोना आए या कोई मंदी आए तो तुम्हारे लिए आती है, हमारे लिए नहीं आती है। और अमेरिका के अंदर हालत पतली हो जाती है, वहां पे लोगों के 10 लग जाते हैं, और ये ट्रंप जो है ना, ये साइकोलॉजी को थोड़ा सा खिसक चुका है। ठीक है, अब वहां पर आसिम मुनीर जा रहा है तो वो खुद के इंटरेस्ट के लिए वहां पर जा रहा है। शहबाज शरीफ को इनवाइट करना चाहिए था ना यार, स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट को वहां पर इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन वहां पर आसिम मुनीर को अच्छे से पुचकारा जा रहा है कि भाई ठीक, तू आ यहां पर, मैं तेरे को देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा। यही सब कुछ चल रहा है वहां पर, इसलिए आसिम मुनीर को बार बार वहां पर चक्कर निकाले जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये लगता है कि यार ये तो मेरे तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। अमेरिका को ये अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो पावर है वो डोमिनेट करती है, और अगर एक बार मिलिट्री को हमने कैप्चर कर लिया तो जो चाहेंगे पाकिस्तान में वो सब कुछ होगा। आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी को ना बुलाकर हमारे आर्मी चीफ को वहां पर बुलाएंगे क्या? उपेंद्र द्विवेदी जो है उनको बुलाएंगे क्या वहां पर कि आओ हमारे यहां पर? बोलिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं और आगे होगा भी नहीं। ठीक है, इंडिया स्ट्रेट इट, देखिए भारत जो है वो बेसिकली ब्लैकमेल कभी भी नहीं होगा। पहलगाम का जो अटैक हुआ उसके बाद में पाकिस्तान ने कई धमकियां हमको दी कि हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भारत ने कहा कि यार हमको ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्यादा हथियार रखकर बैठते हैं हम लोग, न्यूक्लियर वेपन्स 172 हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स है।
अब बात यह है कि रियलिटी चेक करते हैं कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर थ्रेट दिया है कि वो वाकई में सही है। अब एक्चुअली में पाकिस्तान ने कई बार हमको ये कहा कि हमारे पास में वो मिसाइलें हैं, ये मिसाइल है ना, सारी मिसाइलें जो है हमारे पास में है, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक जो है उसका करना जरूरी है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्स क्या कहती है 2023 के बारे में हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मिराज 3 और 5 ये जो है टोटल इनके पास में जो एयर डिलीवर्ड वेपन्स हैं, मतलब अगर हवा से वो अगर न्यूक्लियर वेपन को दागे तो उनके पास में से 36 वॉर हेड्स है। टोटल कितने हैं? 170। आप कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल 170 है, जिसमें 36 ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, हवा से वो डिलीवर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है उनके साथ में कि कैपेबल ऑफ कैरिंग रेड टू ALCM वॉरहेड नंबर नॉट कंफर्म, मतलब ये खुद जो है उस चीज को कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास में ये हथियार हैं। ये तो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो बता रही है, ठीक है। फिर देखिए लैंड बेस्ड वेपन, मतलब धरती से जो छोड़ेंगे उनके पास में ये सब कुछ जो है वेपन है। मैं पहले आपको सारे वेपन्स बता देता हूं कौन कौन से इनके पास में है। जैसे अब्दाली मिसाइल है ना, गजनवी है, शाहीन 1 है, 2 है, 3 है, गौरी है, नसर है, ये सारी जो है इनके पास में मिसाइल्स है। टोटल 126 वॉर हेड्स, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं जिनको जमीन से जो है फायर कर सकते हैं। फिर इनके पास में बाबर, जैसे समंदर से भेज सकते हैं, ये इनके पास में बाबर है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है, एस्टिमेट टोटल इन्वेंट्री जो है वो 170 वॉर हेड्स इनके पास में है, ऐसे वाले जो कि समंदर से ये कर सकते हैं। यील्ड एस्टिमेट मतलब मैक्सिमम कहां से ले जा सकते हैं, दे बेस्ड ऑन पाकिस्तान 1998 न्यूक्लियर टेस्ट विच रेंज फ्रॉम 5 to 12 नॉट्स फॉर मोस्ट वॉरहेड्स, मतलब इनके पास में जो रेंज है वो कितनी है, 12 नॉट्स तक इनकी मैक्सिमम रेंज है, विथ सम डिजाइंस रीचिंग 40 नॉट्स, मतलब 40 तक ये पहुंच सकते हैं। मिसाइल काउंट वर्सेस लॉन्चर काउंट, अब देखिए ये अपने आप में शो करता है कि हमारे पास में जबरदस्त है, लेकिन इनकी लिमिटेशंस है। जैसे हम लोग बात करें शाहीन 3 की, तो शाहीन 3 जो है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ICBM कैपेबिलिटी नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इसकी रेंज काफी कम है, 2750 है, 2750 इसकी रेंज है। तो आप मान के चलिए कि अगर जब तक ये 5000 किलोमीटर तक नहीं पहुंचती तो ICBM नहीं हो सकती है, तो मतलब पाकिस्तान का दावा झूठा है। उसके बाद में फिर इनके पास में है नसर 9, ठीक है ना। अब ये भी जो है वो कहीं ना कहीं इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। फिर देखिए लिमिटेड एयर डिलीवरी कैपेबिलिटीज, अब इसके अंदर इनके पास में एजिंग मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट है। नो कंफर्म, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि मिराज जो इनके पास में है वो न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल रखता है या नहीं रखता है, उसको ही कैपेबल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बेसिकली यही है कि ये अपने ही वेपन्स को जो है वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर सी बेस्ड डेटरेंट, अब इनके पास में क्या है, एस्टिमेटेड इन्वेंट्री 170 वॉर हेड्स इनके पास में है। तो बेसिकली क्या है कि ये केवल और केवल ये कहता है कि हमारे पास में ICBM है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट चेक करते तो नहीं है। तो पाकिस्तान जो है जो खोखले दावे कर रहा है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग कहते हैं कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनके पास में मजबूत नहीं है। तो एक तीसरे देश में जाकर जिस तरीके से हमको धमका रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे, और मैं आज जो है वो खुले मन से कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, ये डेफिनेट हो चुका है। जहां जहां अमेरिका ने एंट्री ली है वहां वहां युद्ध हुआ है। अमेरिका एक ऐसी सौतन है, एक ऐसी बला है जिसकी कुंडली में बैठ गया वो जरूर किसी ना किसी के साथ में युद्ध करेगा। तो आज वो पाकिस्तान की कुंडली में बैठ गया है, इसका मतलब है कि भारत के साथ में युद्ध होना तय है। भारत को जल्द ही अपनी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, चाहे फिर वो राफेल से हो या फिर किसी और से हो। तो हमको न्यूक्लियर वेपन अपने तैयार करने होंगे और पाकिस्तान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो पागल कुत्ता है, कभी भी काट सकता है, इसीलिए वो काटे उससे पहले ही हमको उसको काम तमाम। मैं तो कहता हूं कि यार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अभी जो काम हुआ ना उसको थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए था, ताकि बांग्लादेश को समझ में आता। नहीं तो कल को यूनिस खान क्या करेगा, वो भी आकर जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा, तो उसको समझाना चाहिए था। नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो अभी हमारे पास में मौका था कि पाकिस्तान को जो है अच्छा सबक सिखाते। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जुड़िएगा। 30 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताता हूं, डेली 9 PM पर लाइव क्लास होती है। आप लोगों को फोकस कूपन कोड यूज करना है, साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर वाकई में आप अपनी लाइफ के अंदर आगे निकलना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग जरूर चैलेंज लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।